नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर अब पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी को मीर जाफर कहा गया था, जिसे लेकर अब ये प्रतिक्रिया आ रही है। आखिर राहुल गांधी को मीर जाफर क्यों कहा गया था और किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, किसने कहा था मीर जाफर, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, विस्तार से जान लीजिए। बता दें आपको कि भाजपा को जल्द करारा जवाब मिलेगा, ऐसा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है। वो भाजपा के नेता संबित पात्रा द्वारा राहुल गांधी को आज के दौर का मीर जाफर कहने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है और उन्होंने कहा है कि सरकार को यह बात समझनी चाहिए, बहस लोकतंत्र को कमजोर नहीं करती बल्कि उसे मजबूत करती है। राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की है, देश की नहीं। तो ये उनके तरफ से बयान है। एक बहुत ही दुर्भाग्य, आप कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर खुलेआम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ पर वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, लेकिन आज जो कांग्रेसी उनका बचाव कर रहे हैं वो इस चीज को भी जायज ठहरा रहे हैं कि इस तरीके से आप बाहर विदेश में जाकर सरकार के बारे में या फिर देश के बारे में आप कह सकते हैं, क्योंकि पवन खेड़ा का बयान तो यही बताता है। सिर्फ पवन खेड़ा यही नहीं रुके, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी के सवालों से बचने के लिए नाटक कर रही है। चिंता है कि राहुल गांधी पीएम से अदानी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ सकते हैं। अभी तक जेपीसी जांच नहीं हुई है, इसीलिए सत्ता पक्ष इतना ज्यादा हाई ड्रामा कर रहा है। गौरतलब है कि संबित पात्रा ने उन्होंने क्या कहा था, ये जानिए। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था और उन्हें आज के दौर का मीर जाफर कहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और लोकतंत्र के तथा कथित रखवाले देश से कहते हैं कि आप चुप क्यों हैं, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप आइए और हमारे देश में लोकतंत्र को बचाइए और मुझे नेता बनाइए। जैसे शहजादा ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था, उसी तरह राहुल गांधी विदेशी ताकतों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दीजिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मीर जाफर वाले जो बयान है वो कहाँ से आया है। तो ये जो बात है इनके पात्रा की तरफ से कही गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत तब से हुई। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान पर हंगामा जारी है और सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस पर वे माफी मांगेंगे। सरकार सिर्फ अदानी के मामले में ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा उठा रही है। तो मीर जाफर वाला जो बयान है, इसे लेकर अब आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिल रहा है कि मीर जाफर आखिर क्यों कहा, राहुल गांधी को मीर जाफर नहीं कहना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस बचाव कर रही है और इस बचाव के चक्कर में ये भी कह रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक बयान था जिसमें ये कहा जा रहा था कि बाहर के किसने कहा कि विदेश में जाकर देश के बारे में बुराई नहीं कर सकते हैं। अब ये अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब यहाँ पर इसको ये जायज भी ठहराने लगे हैं। संबित पात्रा ने कहा था कि राहुल गांधी को संसद के अंदर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमेशा देश के बारे में गलत चीजें कही है। वो आज के वक्त के मीर जाफर है भारत के पॉलिटिक्स के, जो भारत का अपमान करते रहते हैं और बाहरी ताकतों को कहते हैं कि भारत के इंटरनल अफेयर में आप इंटरवीन करिए। और ये इसमें कहना कुछ भी गलत नहीं होगा कि वो मीर जाफर है। उन्होंने कहा कि आखिर शहजादा नवाब बनना चाहता है। हिस्ट्री अपने आप को, इतिहास अपने आप को दोहरा रही है और वो अभी के जो मीर जाफर हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से अब ट्वीट आ रहे हैं। ये जो कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस डीएनए वाली चीजें हैं, तो ये उसको लेकर वो कह रहे हैं। बता दें कि मीर जाफर को लेकर आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मीर जाफर आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी बहुत परेशान हो गए हैं, ये सारी चीजें कही जा रही थी। स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने जाकर भारत में ये बात कही थी कि भारत के बारे में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। भारत का लोकतंत्र जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर वो लोकतंत्र खत्म होगा तो बाकी लोकतांत्रिक देशों पर भी और इसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो मीर जाफर वाला बयान इस पर दिया गया था और इसे ही लेकर कहा गया, लेकिन अब इससे पूरे कांग्रेस में खलबली है। वो कह रही हैं कि किस तरीके से आप मीर जाफर कह सकते हैं। इदरीश गांधी ने लिखा है कि आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन के लिए आप तैयार रहिए। संबित पात्रा आप कहते हैं यही कांग्रेस पार्टी
है जो प्रधानमंत्री को लेकर इनके पार्टी के नेता काफी कुछ कहते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, पकड़े जाते तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, इस तरीके के बयान देते रहते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो इस तरीके से बचाव करने के लिए जो है चले आते हैं और इसमें ये भी बता रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। राहुल गांधी देश के बारे में नहीं, सरकार के बारे में बोल रहे हैं, यानी अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जाकर अगर आप दूसरे देश में बुराई करते हैं तो ये कांग्रेस के हिसाब से जायज है, क्योंकि हमें सरकार से बैर है, हम विपक्ष में है, तो हम प्रधानमंत्री की बुराई देश के बाहर जाकर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब इसे कांग्रेस इस हद तक आप कह सकते हैं कि जा रही है, इस हद तक नीचे जा रही है कि इसे वो जस्टिफाई करने से भी नहीं थक रही है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि सीटी रवि ने भी इस पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो भारत को मीर जाफर द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि बिट्रे किया गया था, धोखा दिया गया था, और करंट सिचुएशन में राहुल गांधी जो है वो भी भारत माता को धोखा देने से एक बार भी जो है पीछे नहीं हटते हैं। भारतीयों को उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए, इस गद्दार को हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये मीर जाफर जो है अब भविष्य में कोई भी मीर जाफर ना बने। तो ये लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो देखने के लिए मिली थी। मीर जाफर जो है इकलौते संबित पात्रा ने नहीं, राहुल गांधी के बयान के बाद काफी ज्यादा ही ट्रेंड किया था जहां इन्हें मीर जाफर कहा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस में अब इसे लेकर बौखलाहट है। उनका कहने का तात्पर्य है कि मीर जाफर आप क्यों कहेंगे, और ये यही कांग्रेस की पार्टी है जिनके द्वारा गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी थी ये कहकर कि उन्हें जो इस वक्त की जो आप कह सकते हैं कि उस वक्त की राहुल गांधी को जो आगे फ्रंट पर रख रहे थे उन्हें पसंद नहीं था, उन्होंने इसके लिए आपत्ति जताई। फिर जब देखा कुछ नहीं हो रहा तो पार्टी से अलग हो गए थे। तो यही पार्टी है जिन्होंने उन्हें गुलाम जो है गद्दार, मीर जाफर, ये सारी चीजें जो है उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था। और आज यही पार्टी जब उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। क्या ये पार्टी की दोहरा जो आप कह सकते हैं राजनीति नहीं है, हम कहे तो सब ठीक और दूसरे कहे तो गलत, उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। तो ये राहुल गांधी को मीर जाफर कहने पर पवन खेड़ा भड़क रहे हैं। पवन खेड़ा के ऊपर तो कितने एफआईआर दर्ज है, प्रधानमंत्री से लेकर कई तरीके से विवादित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पवन खेड़ा जाने जाते हैं। और आज उनके राहुल गांधी को मीर जाफर कहने से पवन खेड़ा को तकलीफ हो रही है। और ये बताता है कि पवन खेड़ा किस तरीके से जो है सारी चीजें कर रहे हैं। अब वो जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, अब उस मामले में भी लखनऊ पुलिस जो है जांच करने वाली है। उनकी खुद की मुश्किलें बढ़ रही है, उन्होंने खुद जो है उनके ऊपर एफआईआर जो वगैरह दर्ज हुआ है, उन्हें काफी ज्यादा पीएम मोदी और पीएम मोदी के पिता को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। तो उसी पार्टी के लोग जब प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की मानसिकता रहते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में, उनके पिता के बारे में गलत गलत टिप्पणी करते हैं, तो उनके हिसाब से ये सारी चीजें सही है। लेकिन उनके पार्टी के नेताओं पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस का स्टैंड है जो सरासर गलत है। तो वैसे में पवन खेड़ा को इस बात से काफी तकलीफ है कि राहुल गांधी को मीर जाफर कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेंगे, इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं। और वही जो है आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा था कि राहुल गांधी आज के मीर जाफर है क्योंकि राहुल गांधी भारत के बारे में जाके विदेश में झूठ फैलाते हैं और बाहर की ताकतों को कहते हैं कि हमारे इंटरनल अफेयर में आप इंटरवीन करें। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संबित पात्रा के मीर जाफर वाले बयान से बौखलाई कांग्रेस और अब राहुल गांधी को लेकर जो है टिप्पणी कर रही है, चीजें बता रही है, उनका बचाव कर रही है। वैसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।